जी एल्केन के रिएक्शन के हवाले से हम बात कर रहे हैं। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी हैलोजेनेशन ऑफ एल्केन। इस हवाले से हम बात करेंगे। बेसिकली सबसे पहले हम ये आपको बता दें कि एल्केन हमारे पास क्या होते हैं। एल्केन कार्बन कार्बन के दरमियान अगर सिंगल बॉन्ड पाया जाए या जो उसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो उनकी तादाद जो है वो 4 हो, यानी फुली सैचुरेटेड हो। ठीक है जी। यहाँ पे हम सबसे सिंपलेस्ट जो एल्केन के फॉर्म लिखते हैं वो है जी हमारे पास CH4। ठीक है जी। अभी CH4 क्या हमारे पास एल्केन है। इसको अगर मैं नाम दूं तो एक कार्बन को हम क्या कहते हैं, मिथ कहते हैं। ठीक है जी। और चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो लिहाजा AN ही लगा देंगे। ये हमारे पास मीथेन, और मीथेन क्या है जी हमारे पास एक सिंपल एल्केन है। ठीक है जी। इसके बाद हेलोजन की बात करें तो हेलोजन 7th A ग्रुप है। ठीक है जी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ठीक है जी। ये सारे के सारे क्या है हमारे पास हेलोजन मौजूद है। अब यहाँ पे जो हम मीथेन के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे वो है जी क्लोरीन। ठीक है जी। Cl इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। सिंबॉलिक इसकी रिप्रेजेंटेशन है। यानी क्या होगा, हेलोजेनेशन कैसे होगी कि ये जो 4 हाइड्रोजन आपको नजर आ रहे हैं जो कि कार्बन के साथ अटैच हैं, ये सारे के सारे एंड हो जाएंगे, यानी यहां से रिमूव हो जाएंगे, और क्लोरीन जो है 4 क्लोरीन यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। इस सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं जी, हेलोजेनेशन कहते हैं। देखते हैं जी ये जो प्रोसेस होता है ये कैसे होता है। 2 स्टेप के अंदर ये रिएक्शन होता है। ठीक है जी। ये 2 स्टेप हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जो क्लोरीन होती है हमारे पास Cl2 जिसको हम लिखते हैं। ठीक है जी। ये हेलोजन है बेसिकली। ठीक है जी। और इसके ऊपर यानी ये मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर जब सनलाइट पड़ती है, ठीक है जी, H इसको हम लिखते हैं। ठीक है जी। ये सूरज की रोशनी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी। H कहते हैं इसको। और जब इसको सूरज की लाइट सनलाइट पड़ती है तो यहाँ पे क्या होता है, ये Cl जो है हमारे पास क्या हो जाता है जी, रेडिकल, और यहाँ पे भी Cl रेडिकल। यानी क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल जब टूटता है, यहाँ पे इसको मैं फर्दर रिप्रेजेंट, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में आपको पता है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरे क्लोरीन के साथ जब ये मिलता है तो इश्तराक करता है, मीन कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग करता है। ठीक है जी। इसके भी 8 कंप्लीट होते हैं, इसके भी 8 कंप्लीट होते हैं। ठीक है जी। लेकिन क्या होता है कि जब सूरज की रोशनी इन पर पड़ती है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन के साथ निकल जाता है। ठीक है जी। और ये भी अपने इलेक्ट्रॉन यानी बॉन्ड इनका टूट जाता है, और ये Cl7 के साथ यानी एक रेडिकल, और ये भी Cl7 के साथ एक रेडिकल फॉर्म के अंदर चले जाते हैं। मीन के इन दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन जो है मजीद चाहिए, या एक बॉन्ड बना सकते हैं ये अपना आउटर मोस्ट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है जी। यानी ऑक्टेट पूरा करने के लिए। अब यहाँ पे ये जो नंबर 2 स्टेप हमने दिखाया, नंबर 1 एंड नंबर 2। ठीक है जी। इन 2 स्टेप के अंदर हमने दिखाया है कि कैसे जो रिएक्शन वो प्रोसीड होता है। स्टेप नंबर 1 ये हमने क्या दिखाया जी, CH4 दिखाया। CH4 को हमने किस फार्मूला, इसका फार्मूला जो है इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की है हमने कि किस तरह इसको लिखते हैं। ठीक है जी। एक कार्बन है, 1 2 3 4 हाइड्रोजन है। ठीक है जी। अब ये जो क्लोरीन रेडिकल फॉर्म के अंदर चेंज हो गया था, अब ये क्या काम करेगा, हमने कहा था ये ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू क्लोरीन, तो ये क्या काम करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है जी। और इसके नतीजे में हमारे पास क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। ठीक है जी। ये क्या बन गया हमारे पास, HCl बन गया। और पीछे हमारे पास क्या बच गया, CH3। अब ये जो CH3 हमारे पास बचा, इसको कहते हैं मिथाइल रेडिकल कहते हैं। ठीक है जी। मिथाइल जो रेडिकल होता है वो ज्यादा मतलब स्ट्रांग होता है, रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू, सॉरी स्ट्रांग नहीं होता, ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू मीथेन। अब जब मीथेन रेडिकल हमारे पास बन गया तो ये सेकंड स्टेप शुरू हो जाएगा। इस सेकंड स्टेप में अगेन फिर क्या है जी, क्लोरीन हम Cl2 की फॉर्म में ले आएंगे। इसमें से एक क्लोरीन का रेडिकल जो है, ठीक है जी, सॉरी मिथाइल जो रेडिकल है वो क्लोरीन Cl2 के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा, और इस अटैकिंग के नतीजे में अगेन क्लोरीन का बॉन्ड टूटेगा और एक क्लोरीन इधर ऐड हो जाएगा। ठीक है जी। और दूसरा जो क्लोरीन हमारे पास है वो क्या है, अगेन रेडिकल फॉर्म के अंदर यहाँ पे चला जाएगा। ठीक हो गया जी। तो अब ये CH3 के अंदर एक क्या हो गया जी, क्लोरीन अटैच हो गया, और एक हाइड्रोजन यहां से क्या हो गया, रिमूव हो गया। यही सारे प्रोसेस इन स्टेप के अंदर होंगे। ठीक है जी। 1 बाय 1 करके इन स्टेप्स को हम देखते हैं। स्टेप नंबर 1 हमारे पास है, स्टेप नंबर 2,
स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4। इन 4 स्टेप में क्या होता है, यहां पे देख लें कि कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच हैं। इन चारों हाइड्रोजन को हमने रिमूव करना है और इसकी जगह हमने क्या डाल देना है, 4 क्लोरीन डाल देने हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं जी हैलोजेनेशन ऑफ एल्केन। ठीक है जी। पहला जी हमारे पास CH4 प्लस Cl2 हमने किया, ठीक है जी, सनलाइट दी, ठीक है जी। तो उसके नतीजे में क्या हुआ, एक HCl बना। यहां पे हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले एक HCl बना हमारे पास और CH3Cl बन गया, ठीक है जी, यानी एक क्लोरीन अटैच हो गया। ठीक हो गया जी। तो ये क्या हो गया, हमारे पास क्लोरोमीथेन हो गया। स्टेप यही फॉलो होगा कि पहले क्या होगा जी, क्लोरीन रेडिकल यहाँ पे अटैक करेगा, HCl बनाएगा, फिर Cl2 जो है वो यहाँ पे अटैक, Cl2 के ऊपर अटैक करेगा मिथाइल रेडिकल, तो इसको अपने अंदर क्या कर लेता है, ऐड कर लेता है। तो ये क्लोरोमीथेन हमारे पास बन गया। दूसरे स्टेप के अंदर मूव करें, ये जो क्लोरोमीथेन हमारे पास बना, फिर इसने Cl2 के साथ क्या किया, रिएक्ट किया। रिएक्शन के नतीजे में HCl बना, एक और जो है हमारे पास हाइड्रोजन निकल गया और एक और क्लोरीन ऐड हो गया, यानी क्लोरोमीथेन अब किसके अंदर कन्वर्ट हो गया जी, डाइक्लोरोमीथेन के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है जी, 2 क्लोरीन इसके अंदर ऐड हो गए। अगेन डाइक्लोरोमीथेन को फिर Cl2 के साथ क्या करवाते हैं जी, रिएक्ट करवाते हैं। इसके नतीजे में फिर क्या होता है जी, एक HCl और बनता है, ठीक है जी, और हमारे पास एक और क्लोरीन जो है वो ऐड हो जाता है, यानी डाइक्लोरोमीथेन जो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, ट्राइक्लोरोमीथेन के अंदर, यानी 3 क्लोरीन जो है वो ऐड हो गए। और फिर क्या हुआ जी, ट्राइक्लोरोमीथेन को अगेन रिएक्शन करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं क्लोरीन के साथ। तो उसके नतीजे में क्या होता है जी, ट्राइक्लोरोमीथेन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है टेट्राक्लोरोमीथेन के अंदर, यानी 4 क्लोरीन जो है वो ऐड हो गए कार्बन के अंदर और हाइड्रोजन सारे के सारे क्या हो गए, रिमूव हो गए। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं जी, हैलोजेनेशन कहते हैं। यानी मीथेन के अंदर से हमने क्या काम किया, ये जो हमारे पास मीथेन था, ठीक है जी, इसके अंदर से हमने कार्बन को निकाला, सॉरी हाइड्रोजन को निकाला और हाइड्रोजन की जगह 4 हमने क्या, Cl इसके अंदर ऐड कर दिए। ठीक है जी, इस प्रोसेस को हैलोजेनेशन कहते हैं, यानी टेट्राक्लोरोमीथेन हमारे पास आ गया। ठीक है जी, यही हमारे पास प्रोडक्ट बना, यानी एल्केन की क्या हो गई जी, हैलोजेनेशन हो गई। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि CH4 को हमने किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, CCl4 के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो इस प्रोसेस को कहते हैं जी हैलोजेनेशन ऑफ एल्केन।